अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जब हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह से होती हैं। एक हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में और एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। द मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, बोथ मेल एंड फीमेल gametes are produced by a flower. Sexual reproduction in plant take place in flower. तो इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ही करते हैं और मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं फ्लावर से। और फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारे पास प्लांट का। तो अब हम देखते हैं द कंप्लीट फ्लावर टिपिकली कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स में कंसिस्ट होता है। पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, कार्पल। ठीक है, ये चार हैं। अगर हम स्टेमन की बात करें तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है। अगर हम पिस्टल एंड कार्पल की बात करें तो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो अगर हम स्टेमन को देखते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हमारे पास कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट्स। एंथर जो होता है वो हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है पॉलन को, और फिलामेंट जो होता है वो सपोर्ट करता है एंथर को। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इतना ही है। अब कार्पल की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है वो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ जाते हैं। स्टिग्मा जो है वो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट है। स्टाइल इज़ द लॉन्ग ट्यूब विच कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी, and ovary contains a lot of ovules. It is the part of the plant where the seed formation takes place. ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कितने पार्ट्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, और कार्पल का भी देख लिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में 3 पार्ट्स हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। A flower may consist of either stamen or pistil or both. Based on this, a flower can be either unisexual or bisexual. A bisexual flower is composed of all the 4 parts mentioned above. For example, rose, China rose, whereas plants like papaya and cucumber produce only यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यानी कि फ्लावर्स में भी हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स आ जाती हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 जनरेशन्स आ जाती हैं। एक जनरेशन हमारे पास आ जाती है स्पोरोफाइट जनरेशन और एक हमारे पास आ जाती है गैमेटोफाइट जनरेशन। अगर हम इस स्लाइड में देखते हैं तो हमें पर्पल पोर्शन में हमारे पास गैमेटोफाइट जनरेशन जो है वो शो हो रही है, और येलो पोर्शन को अगर हम देखते हैं यहाँ पे स्पोरोफाइट जनरेशन शो हो रही है। मतलब कि एंजियोस्पर्म के जो फ्लावरिंग साइकिल में आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये क्योंकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट जनरेशन आती है, इस तरह से जो है वो पूरा साइकिल चलता है फ्लावरिंग साइकिल। तो इस डायग्राम से भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम स्पोरोफाइट जनरेशन में। प्लांट बॉडी जो होती है फ्लावरिंग प्लांट की, उसको स्पोरोफाइट कहते हैं। इट इज़ अ मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड जनरेशन, यानी कि आप डिप्लॉयड जनरेशन कह सकते हैं। द स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय म्योसिस, यानी कि इसमें जो प्रोसेस होता है वो म्योसिस का प्रोसेस होता है। माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो हमारे पास मेल स्पोर्स होते हैं, और कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होते हैं, इन द एंथर। और मेगास्पोर्स जो होते हैं, जिनको हम फीमेल स्पोर्स भी कहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड इन द ओव्यूल। नेक्स्ट हमारे पास जो जनरेशन आती है वो है गैमेटोफाइट जनरेशन। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, यानी कि जो भी पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूस करेगा गैमेट्स उसको आप गैमेटोफाइट कहेंगे। इट इज़ अ स्मॉल मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड जनरेशन, ये एक हैप्लॉइड जनरेशन है। द स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म गैमेटोफाइट, यानी कि यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट, एक तो हमारे पास मेल गैमेटोफाइट आ जाते हैं और एक हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट आ जाते हैं। मेल गैमेटोफाइट से स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस मेल, इट इज़ फाउंड इनसाइड द एंथर। इट फॉर्म्स अ 3 cell structure in the angiosperms and all the cells are functional. It is derived from microspores. Female gametophyte, the structure that produce female, it is found inside the ovule. It forms an 8 cell structure in the angiosperms and all the cells are not functional. It is derived from megaspores. मीन्स जो मेल गैमेटोफाइट में हमारे पास सेल्स होंगे वो फंक्शनल होंगे, और फीमेल गैमेटोफाइट में जो हमारे पास सेल्स होंगे वो नॉन फंक्शनल होंगे। और इट इज़ ड्राइव फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स, यानी कि मेल गैमेटोफाइट में जो आपके पास सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो माइक्रोस्पोर्स से होंगे, और अगर फीमेल की बात करते हैं तो वहाँ पे मेगास्पोर्स से प्रोड्यूस। मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो इट डेवलप्स इन 2 phases, प्री पॉलिनेशन एंड पोस्ट पॉलिनेशन। अगर हम फीमेल की बात करें, इट हैज़ अ सिंगल फेज ऑफ ग्रोथ। The male gametophyte disintegrates after fertilization and the female gametophyte forms new structures after fertilization. The male gametophyte is a cone-like structure found on the lower branches of the plant.
The female gametophyte is also a cone-like structure but is found on the upper branches of the plant for easy pollination. Next जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है डबल फर्टिलाइजेशन का. As the pollen tube enters the embryos sac, it destroys a signet in the process and then discharges its content. Both sperms are functional and an event called double fertilization follows. One sperm unites with the egg and forms a zygote, which develops into an embryo-sporophyte plant. The other sperm and the two polar nuclei unite, forming a triplet primary endosperm nucleus. यानी कि अब क्या होता है कि पॉलन ट्यूब जैसे ही इंटर होता है एम्ब्रॉय से तो वो डिस्ट्रॉय करता है सेगमेंट इन द प्रोसेस एंड देन डिस्चार्ज इट्स कंटेंट. मीन्स के डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, दोनों स्पर्म जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, इसीलिए हमारे पास ये प्रोसेस होता है. एक स्पर्म जो होता है वो एक्स के साथ जाके यूनाइट होता है और फिर जाइगोट फॉर्म होता है और फिर उसके बाद जो है वो स्पोरोफाइट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. और अगर हम दूसरे स्पर्म की बात करें तो वो क्या करते हैं कि टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके यूनाइट होता है और क्या बना देता है, ट्रिपलेट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. यानी कि ये चीज़ बन जाती है. दोनों स्पर्म जब एक्टिवेट होते हैं इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पॉलिनेशन का प्रोसेस आ जाता है. पॉलिनेशन इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा. दिस रिजल्ट successful fertilization of the flower and the growth of seeds and fruits. Plant can be only partially fertilized, in which the fruit or seeds do not fully developed. The plants can completely fail to be pollinated and may not reproduce at all. Plants can be self-pollinating, यानी कि can fertilize itself, and cross-pollinating में क्या आ जाता है, plants needs a vector, यानी कि कोई pollinator चाहिए होता है to get the pollen to another flower of the same species. ठीक है. पॉलिनेशन बेसिकली यही होता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा. तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो हमारे पास सीड्स का टॉपिक भी आ जाता है. तो अगर हम सीड्स के टॉपिक को देखें तो हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड्स आ जाता है और स्ट्रक्चर ऑफ सीड. तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सीड भी शेयर किया है विद लेबलिंग कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सीड का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का टॉपिक आ जाता है. द प्रोसेस बाय विच डिफरेंट प्लांट स्पीशीज डेवलप फ्रॉम अ सिंगल सीड इनटू अ मैच्योर प्लांट. यानी कि जर्मिनेशन का प्रोसेस वो होता है कि जहाँ पे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ जो होते हैं वो सिंगल सीड से एक मैच्योर प्लांट में डेवलप्ड होते हैं. क्वालिटी एंड यील्ड ऑफ क्रॉप आर बोथ अफेक्टेड बाय दिस प्रोसेस. यानी कि जर्मिनेशन जो है वो इन दो चीज़ों पे भी इफेक्ट होता है, क्वालिटी एंड यील्ड. अगर हम जर्मिनेशन ऑफ सीड की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की आ जाती हैं. एक हमारे पास एपिकल जर्मिनेशन है और एक हमारे पास हाइपोगल जर्मिनेशन है. एपिकल जर्मिनेशन वो होती है द कॉटिलेडन इज़ पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल ड्यूरिंग एपिगल. इसमें क्या होता है कि जो कॉटिलेडन होते हैं हमारे पास वो पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल यानी कि सॉइल के बाहर पुश्ड होते हैं ड्यूरिंग एपिगल. और जब हाइपोगल की बात करते हैं बिकॉज द एपिकल एक्सटेंड रैपिडली ड्यूरिंग हाइपोगल जर्मिनेशन द कॉटिलेडन रिमेन बेलो द सॉइल. यानी कि दोनों में डिफरेंस ये है कि एपिगल जर्मिनेशन में हमारे पास कॉटिलेडन जो होते हैं वो पुश्ड आउट ऑफ द सॉइल होते हैं और जब हाइपोगल की बात करते हैं जो हमारे पास कॉटिलेडन्स होते हैं वो रिमेन्स बेलो यानी कि सॉइल से सरफेस के अंदर ही रहते हैं. तो ये दो जर्मिनेशंस होती हैं हमारे पास. तो यहाँ पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का होल टॉपिक कवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. हमने सब चीज़ें डिस्कस कर दी हैं किस किस तरह से हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स में. जर्मिनेशन, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड फ्लावरिंग साइकिल भी डिस्कस कर लिया. होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर दे सकूँ. नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा.